अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी झूठे पर अल्लाह की लानत हो। और जितना बड़ा झूठ गुज़िश्ता रोज हमने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर देखा है, उसके ऊपर अगर बात करने बैठ जाए तो पूरा पूरा दिन निकल सकता है। यानी बिकाऊ मीडिया की 2 नंबरी खुलकर सामने आ गई है। यानी इमरान खान साहब ने बयान कुछ और दिया और तमाम चैनल्स पर एक ही स्क्रिप्ट, एक ही जुमला, एक ही तरीके की ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश करती रही है कि इमरान खान साहब ने मशरूत माफी का ऐलान कर दिया। कब कहा उन्होंने, क्या बात कही, इमरान खान साहब ने इन एक्चुअल कहा क्या था, कप्तान कहना क्या चाह रहे थे, उसको रंग क्या दिया गया। और ये बिकाऊ मीडिया ये हमेशा से करता आ रहा है। मैं आज कुछ पॉइंटर्स रखूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इन्होंने कब कब कितने झूठ बोले और वो झूठ साबित हो गए। वो लोग वैसे के वैसे बैठे हैं और उन्होंने पता नहीं उनके बारे में क्या क्या कुछ नहीं चला दिया। इस बेगैरत बिकाऊ मीडिया की इतनी भी कोई सेंटिटी है या इनके अंदर कोई इतनी हमीयत या गैरत बाकी है कि लोग आपके ऊपर थू थू करते हैं, आपकी बात सुनते नहीं है, आपकी बात मानते नहीं है। एक पॉइंट पे आप उनके मसीहा थे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके घटियापन की वजह से विदाउट वेरीफाइंग द न्यूज आप चला देते हैं और फिर कटहरे में आप हैं, कोई और नहीं है। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। आइंदा 1 से 2 रोज के अंदर कोई बड़ी खबर आ सकती है और अगले 1 से 2 महीने के अंदर इमरान खान जैसा मॉन्स्टर छोटी छोटी चींटियों को, जो सियासी चींटियां हैं, इनको निगल जाएगा। उसकी तफसीलात है मेरे पास, कुछ डिटेल्स हैं, कुछ मेरा एनालिसिस है, मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जो ख्वाबों से मुताल्लिक मशहूर हैं मंजूर वसान साहब पीपल्स पार्टी के, वो बात कर रहे हैं जो आज से तकरीबन 1 महीना पहले मैंने अपने व्लॉग में कही थी। मेरी बात के ऊपर बहुत सारे लोग गुस्से हो रहे थे कि आपने ये बात कैसे कह दी है, आप पॉजिटिव बात किया करें। उसकी भी डिटेल मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिर मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटे अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया, ऑल वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल या मिस फाइबर वॉल का जो इशू है वो खद आड़े ना आ सके और आप हमारे दरमियान इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के ऊपर हर वीडियो के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। नोटिफिकेशन यहाँ नहीं मिलता, वीडियो वहां मिल जाया करेगी, आप आराम से वो वीडियोस देख सका करेंगे। टॉप स्टोरी आज की हम शामिल करते हैं, वो ये कि हमारा जो बिकाऊ 2 नंबर कौमी मीडिया, इसको आप गैर मुतल्लिका इजहार राय का गैर कौमी गैर आईनी मीडिया कह सकते हैं। मतलब इतना कोई 2 नंबरी है कि आप शर्म आती है कि आप मीडिया का हिस्सा हैं। इस वक्त क्या खबर चलाते रहे, वो खबर चलाते रहे बानी पीटीआई ने मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई ने मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। इसको डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहली 2 नंबरी आप बानी पीटीआई लिखते हैं, इमरान खान नहीं लिखते। कुछ ने लिखना शुरू किया, कुछ तो लिखते ही नहीं है। सबसे पहली 2 नंबरी क्यों भाई? फिलॉन्थ्रोपिस्ट है, साबिक वजीर आजम है, नेशनल हीरो है, पॉलिटिकल फिगर है, मोस्ट पॉपुलर लीडर है, जेल के अंदर बैठा है, नाम नहीं लिखते आप। बदमाश हैं आप लोग। मीडिया की बात कर रहा हूं, क्यों नहीं लिखते? ऐसा क्या हो गया कि आप नाम नहीं लेते? पहली 2 नंबरी। दूसरी 2 नंबरी, आपने कहा कि उन्होंने मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। ये माफी मांगने का नहीं, माफी देने का ऐलान किया है। इसको करेक्ट कर लें। इसके ऊपर जो असल खबर है वो ये है कि इमरान खान ने कहा था कि माफी आप मांगे, आपने हमारे लोगों पर जुल्म किया, लेकिन अगर हमारा कोई बंदा तंसीबात जलाते हुए पाया गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमें ला दें, हम माफी मांग लेंगे। ये तो पहले दिन से वो कह रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है। पहले दिन से कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाएं, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, और अगर हमारे बंदे हैं तो हम माफी मांगने को तैयार हैं, मसला नहीं है। लेकिन इसको सिर्फ ये रंग देना कि इमरान खान ने माफी मांगने का मशरूत ऐलान कर दिया है, ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान का मीडिया ही कर सकता है भाई, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको बताऊं कि ये वो लोग हैं, भैंस पानी में गिरी, इनकी ब्रेकिंग न्यूज चल गई। एक बंदा लंदन में बैठा है, ये कह दिया कि वो गिरफ्तार हो गया है। भाई अगर हो चुका होता तो अच्छी बात थी, लेकिन वो वहां से बैठ के ट्वीट कर रहा है कि मैं नहीं हुआ, आप कह रहे हो गिरफ्तार हो गया। एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, वो मिसिंग है, आप कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से कहीं गया हुआ है, अपनी मर्जी से कहीं गया हुआ है। इमरान रियाज की बात कर रहा हूं। हमारे ऊपर हमें यूट्यूबर्स लिख रहे हो भाई, प्राइम टाइम स्लॉट का एंकर पर्सन, उसको आप यूट्यूबर लिख रहे हो।
कुछ तो कह रहे हैं कि मुलजिम तो सारे ही होते हैं, फिर इज्जत एहतराम ना किया करो ना नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, इमरान खान साहब का, बाकियों का। तो उसको डेजिग्नेशन के साथ लिखा जाता है। मीडिया के साथ खड़ा होता है, ये तो किसी के साथ खड़े नहीं होते। और इनके झूठ का असर ये पड़ा है कि टके के नहीं रहे, होता है ना 2 टके का, ये टके के भी नहीं रहे, इनके ऊपर अब कोई एतमाद या एतबार करने को तैयार नहीं। अलीमा खान साहिबा ने इस स्टेटमेंट के ऊपर कहा है कि इमरान खान ने मशरूत माफी का तो नहीं कहा, इमरान खान ने कहा है कि माफी आप मांगे, आपने हमारे लोगों पर जुल्म किया है, अगर आप हमें फुटेजेस दिखा देंगे तो हम मांगने के लिए तैयार हैं। तो ये तो वो कोई अनोखी बात नहीं है, हमेशा से वो करते आ रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाता हूं जी, वो ये है कि इब्तिदा हो चुकी है, खात्मे की इब्तिदा हो चुकी है। इमरान खान नामी पॉपुलर तरीन लीडर और दौरे हाजिर का सबसे बड़ा मारूफ शख्स पाकिस्तान का, वो छोटी छोटी सियासी नौटंकियों को निगल जाएगा अगले 102 महीने में। लिख लीजिएगा मेरी बात, अगले 102 महीने में अगर गैर सियासी हरकत ना हुई, जिसका चांस बहुत ज्यादा है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, अभी मैं थोड़ी देर बाद उसको भी डिस्कस करूंगा, वो निगल जाएगा। और हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बड़ी खबर आ जाए। ये मुझे ऐसा लगता है, वैसे उनसे भाई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद कोई बड़ी खबर आ जाए। अब आ जाते हैं 2-3 केसेस की मैं बात कर लेता हूं। जैसे बुशरा बीबी की इज्जत केस में बरी होने के बावजूद रिहा ना करने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। अदालत ने दरख्वास्त पर लगे एतराजात दूर करते हुए समाअत 12 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। 12 अगस्त तक समाअत मुलतवी है। 13 अगस्त को इमरान खान ने कंट्री वाइड प्रोटेस्ट का ऐलान किया। 14 अगस्त को उन्होंने हिदायत दी है कि आपने पीटीआई और पाकिस्तान दोनों का झंडा लेकर बाहर निकलना है, यौम आजादी मनाना है। अच्छा जी, दूसरी अहम स्टोरी, 190 मिलियन पाउंड केस की अहम समाअत आज अडियाला जेल में हो रही है। थोड़ी देर बाद, जिस वक्त आप व्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त शुरू हो चुकी हो। तफ्तीशी अफसर के बयान पर जरा होगी, फिर यह केस जो है अपने मंतकी दलाइल या आखिरी मरहले की तरफ बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। इसमें से भी जो डिटेल आएगी वो शाम के व्लॉग में शायद मैं शामिल कर पाऊंगा। अब आ जाते हैं पेशीन गोइयां करने वाली सरकार मंजूर वसान। अब इसको कोरिलेट कीजिएगा मेरे पिछले व्लॉग से, जिसमें मैंने कहा था कि इसका तमाम तर फायदा गैर सियासी कुव्वतों को होगा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मंजूर वसान साहब, ख्वाबों वाली सरकार, वो कहते हैं सियासतदानों के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं है। सुन लीजिए, सियासतदानों के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं है। 2-2.5 माह में कुछ भी हो सकता है। अगर सियासतदानों के लिए अच्छे नहीं है तो गैर सियासी शख्सियात के लिए अच्छे होंगे। कहने का मतलब यह है ना, यानी सियासतदानों को या डेमोक्रेसी को या पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा नहीं होने जा रहा। इनसे जो कुछ हो रहा होगा उसका फायदा कहीं और हो रहा होगा, और उसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा, अवाम पाकिस्तान को होगा। इसको जरा गौर से सुनिएगा क्या कहते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने पेश गोई की है कि मुल्क में 2-2.5 माह के दौरान कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मंजूर वसान ने कहा कि मुझे अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। मुस्तकबिल करीब में अदलिया इदारों और सियासतदानों के दरमियान महाजराई बढ़ सकती है, जिसका नतीजा टकराव की शक्ल में सामने आने का खतरा है। मुल्क में 2-2.5 माह के दौरान कुछ भी हो सकता है। पीपी रहनुमा ने पेशगोई की कि सियासतदानों के लिए आने वाले दिन अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। सियासतदानों की लड़ाई की बजाय जमहूरियत की बका का सोचें। सियासतदान खुश फहमी में ना रहें, उनके लिए हालात अच्छे नहीं है। सियासतदान हैं तो ये मुल्क है, अगर सियासतदान नहीं तो ये मुल्क भी फिर नहीं चलेगा। पीपी रहनुमा का कहना था कि मुमकिन है कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए और कुछ वक्त के लिए केयर टेकर हुकूमत भी आ सकती है। मैं क्या कहता था आपको? मैंने कहा था आपको, केयर टेकर नहीं कहते इसको कहते हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, कौमी यूनिटी हुकूमत। जी, कौमी इत्तेहादी हुकूमत, जिस तरह पीडीएम की आई थी। यह फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, 2002 से कर रहा है, और हर वो फॉर्मूला जो मुशर्रफ के दौर में इंप्लीमेंट नहीं हुआ वो अब किसी ना किसी सूरत में पिछले 2.5 साल में इंप्लीमेंट हो रहा है। तो अभी जिस तरह जमात इस्लामी उठी हुई है, फिर पीटीआई उठ पड़ेगी, बाकी जमातें उठ पड़ेंगी। ये बांग्लादेश नहीं है जहां पर बच्चे स्टूडेंट्स उठे तो फिर बुरी हुकूमत बनाकर एक जेल में पड़े हुए शख्स को नोबेल इनाम याफ्ता बना दिया गया। क्या? सरबराह बुरी हुकूमत का, ताकि दोबारा से इलेक्शन हो और फायदा किसको हो? अवाम को। यहां पर मामला कुछ और होगा, ये एहतजाज होते रहेंगे और उसका फायदा किसी और को होगा, और फिर वो बुरी हुकूमत की सूरत में सेटअप चलेगा जिसको चलाने वाला कोई और होगा। 2 शख्सियात उसमें ज्यादा फायदा उठा सकती हैं, एक मोहसिन नकवी, दूसरा शाहिद खान अब्बासी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई और भी हो सकता है। अच्छा, ये बात मैं पहले कह चुका हूं आपको, 1 महीना पहले। आपको मेरे अगर व्लॉग याद है, सुनते हैं, गौर से देखते हैं, तो मैं पहले कह चुका हूं। पीपी रहनुमा का कहना था मुमकिन है कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए और कुछ वक्त के लिए केयर टेकर हुकूमत भी आ सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई बंद गली में फंस चुके हैं। पीटीआई वाले अकलमंदी से बंद गली से निकल सकते हैं, उनको इस हद पर नहीं जाना चाहिए जो वापसी का रास्ता ना हो। इमरान खान को समझदारी से काम लेना चाहिए, उन्हें नीचे आना ही पड़ेगा, लिहाजा सोच समझ कर फैसले करें। जनाब,
ये वाली बात मैं आपसे करना चाह रहा था और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर बात करूँ। कुछ अहम ट्वीट्स हैं वो मैं शामिल कर देता हूँ। जैसे हामिद मीर साहब ने कुछ ट्वीट किया हुआ है, वो बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मुझे इनकी इस बात से इत्तेफाक है। वो कहते हैं कुछ पाकिस्तानियों ने उम्मीद लगा ली है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो पाकिस्तान में भी हो जाएगा। अब इसको गौर से सुनिएगा, वो भूल रहे हैं कि बांग्लादेश में 300 से ज़्यादा नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके हसीना वाजिद को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया। क्या आप बंगालियों की तरह गोलियां खाने के लिए तैयार हैं? या उनका कॉलम है हामिद मीर साहब का। मैं कोशिश करूंगा शाम को इसके कुछ इक़्तिबासात आपके लिए शामिल करूं। और या मकबूल जान साहब कहते हैं वो जो पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपनी तहरीरों से मशवरे दे रहे थे कि बांग्लादेश की तरह इन मजहबी सियासत और इय्याका नअबुदु वालों को कुचल कर रख दो, उनके लिए 3 सबक। नंबर 1, खलीज बंगाल में 2 कौमी नजरिए को डबोने वालों की मौत हो गई है। मुआशी तरक्की को लोग इज्जत नफ्स पर तरजीह नहीं देते। ताकतवर फौज और भारतीय फौज की मदद से भी अवाम पर काबू नहीं पा सकते। इनकलाब फ्रांस आया तो पूरे यूरोप के हुक्मरान डर कर इंसान बन गए थे। शायद आप अभी गफलत की नींद में हैं। और ये मकबूल जान साहब, और वेरी वैलिड पॉइंट रेज्ड। इमरान रियाज खान क्या कहते हैं, उन्होंने MNA है PTI के इम्तियाज साहब, उनके बारे में एक बात कंसर्न शो किया। वो कहते हैं MNA इम्तियाज चौधरी के खानदानी जराया का पैगाम आपको इत्तला और कुछ हकायक बताने हैं कि हाजी इम्तियाज चौधरी MNA की तबीयत भी ठीक नहीं है। इससे पहले जो मुस्तफ़ा साहब थे वो भी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो चुके हैं। अच्छा जी, कि हाजी इम्तियाज चौधरी MNA की तबीयत भी ठीक नहीं है और कुछ इत्तलात जो फैमिली को मिल रही हैं उन्हें निहायत अफसोसनाक हैं। हाजी इम्तियाज को वफादारी तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। हर तरह के तशद्दुद की खबरें भी मिल रही हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हाजी इम्तियाज की मुश्किलात आसान फरमाए और जल्द रिहाई मिले। ये इमरान रियाज खान का ट्वीट है। साबिर शाकिर साहब ने शानदाना गुलजार का एक स्टेटमेंट है उसको कोट करके एक ट्वीट किया हुआ। शानदाना गुलजार कहती हैं बदला लेने से मुल्क टूटेगा, खान मुल्क जोड़ेगा। हम तो पख्तून हैं, 100 साल बाद भी बदला नहीं छोड़ते, मगर खान साबिर है, शाकिर है। इसके ऊपर साबिर शाकिर फरमाते हैं खान साबिर है, शाकिर है, ये दोनों सिफात अल्लाह की अजीम नेमतें हैं। ये कहा हुआ है साबिर शाकिर साहब ने। एक और बड़ी स्टोरी वो ये है कि आलिया हमजा मलिक साहिबा को रिहाई मिल गई है और 15 माह के शदीद तरीन मद्दोजहद से गुजरने के बाद, फस्तायत से गुजरने के बाद अब वो रिहा हो चुकी हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। मैं उनकी तस्वीर लगा रहा हूँ। आई वुड सजेस्ट कि इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि 1 वर्ड फॉर दिस लेडी। अब वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की। कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान साहब क्या कहते हैं? मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं सदर मुमलिकत को चाहिए कि जिसे 3 साल की एक्सटेंशन चाहिए तो उसे बुलाकर 3 साल की तनख्वाह उसके मुंह पर मारें और कहे जाओ जान छोड़ो और सुप्रीम कोर्ट को तबाह ना करो। लेकिन सदर मुमलिकत ये करें तो कैसे करें? और मैं इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। अगर यही किसी के अंदर आईनी रवैया या जज्बा बाकी बचा हो तो इतना बड़ा वाकया मुल्क में ना हो। मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है, वो फरमाती है माफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। तो वालिद बुजुर्गवार ने जो लंदन में बैठकर किया था वो अगर जुर्म था तो उस जुर्म के सजा के तौर पर तो मुल्क दे दिया जाता है। ठीक है कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं, आप वज़ीर आला बन जाएं, और किसी और के जुर्म की सजा आप कैद की सूरत में देते हैं, तो दोनों में फर्क कर लीजिए ना। मैं कहूँगा कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, असद कैसर साहब कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कहते हैं 9 मई एक ड्रामा था, पूरा प्लान मोहसिन नकवी और IG पंजाब ने बनाया और ये उन्होंने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बोला है, एक शो के अंदर बोला है। आगे जी, हसन अयूब साहब खैबर पख्तूनख्वा के तलबा को बांग्लादेश की तरह सड़कों पर निकलकर जाली मैंडेट वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को घर भेजना चाहिए। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हक पर डाका डाला है। मैं बस इतना कहूंगा भाई, अभी कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, एक काशिफ अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं सियासी मुखालिफ जेल में, हजारों अफराद पर मुकदमात, फस्ताई हरबे, वोट का बुनियादी हक छीनना, अदालती निज़ाम को हथियार बनाना, इंसानी हुकूक पामाल, मुखालफिन के घरों में छापे, तोड़ फोड़, इंटरनेट बंद, इजहार राय पर पाबंदी। काशिफ अब्बासी। और ये कहाँ हो रहा है? बांग्लादेश में या इथोपिया में? नीचे कमेंट्स आपने करने हैं। कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।